तो जब भी कोई नया फोन आजकल लॉन्च होता है तो सारी कंपनियां अपने मोबाइल फोन में एक फीचर डाल के देती है कि हमने अपने मोबाइल फोन में दिया है IP68 रेटिंग का सपोर्ट। IP रेटिंग क्या होती है आपने थ्योरिकली तो बहुत सुना होगा, आज मैं आपको प्रैक्टिकली मोबाइल फोन के अंदर खोल के दिखाऊंगा, आपको हार्डवेयर तरीके से समझाऊंगा कि IP68 रेटिंग क्या होती है, IP69 या फिर IP64 54 कोई भी आप समझ लीजिए। ये क्यों दी जाती है, कैसे दी जाती है, मोबाइल फोन में कैसे जज करते हैं कि ये मोबाइल फोन आपका 15 मिनट तक पानी में रहेगा या फिर आधा घंटा पानी में रहेगा, बेस पे कंपनी वाले हमें ये चीजें बताते हैं। आज हम मोबाइल फोन खोल कर देखने वाले हैं उसके अंदर IP रेटिंग का ऐसा कौन सा मटेरियल लगा होता है जिसकी वजह से हमारा मोबाइल फोन आधा घंटा पानी में रह सकता है। तो चलिए आपको ले चलता हूँ सीधा अपने रिपेयरिंग काउंटर पे, बाकी बातें वहां पर करेंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाते दिखाते। देखिए अपने मोबाइल फ़ोन में जो बंदा अच्छी सील लगा सकता है ना, जो कंपनी वाला, वो IP रेटिंग बन जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने सिम ट्रे निकाली इसकी, है ना, देखो सबसे पहले तो यहाँ से ध्यान से देखना दोस्तों, एक बार सीख जाओगे सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। देखो ऐसा, ये मैंने सिम ट्रे निकाल दिया और सिम ट्रे निकालने के बाद अगर इसे हम पानी में डाल दें, ये है मोटो का G60। मोटोरोला कंपनी का कहना है कि IP68 की रेटिंग हमने दी है, विद स्टैंड पर्टिकुलर डस्ट डर्ट एंड सैंड एंड कैन बी सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर अप टू 1.5 मीटर डीप फॉर अप टू 30 मिनट। का कहना ये है मोटोरोला वालों का, 1.5 मीटर तक पानी में जा सकता है, 30 मिनट तक रह सकता है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसकी सिम ट्रे है, सिम ट्रे पे है ना, देखो इन्होंने ये लगा रखी है ताकि पानी अंदर ना जा पाए, सील लगा रखी है। किस तरीके से, जब ये IP रेटिंग का सिस्टम नहीं चला करता ना, तो पहले नहीं आया करती थी ये चीज़ें। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये रबड़ दिख रही है, ये रबड़ एक तरह से सील है। देखो मैं इसको अगर निकाल के दिखाऊं, वैसे कस्टमर का सेट है, कोई नहीं, इसको ये वापस भी लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये रबड़ लगी होती है, कहने का मतलब सील लगी है। जैसे कुकर देखा ना आपने, घर में कुकर होता है जिसमें खाना बनता है, उसमें रबड़ लगाई जाती है ना, वो सील किया जाता है कुकर को, कि कुकर का प्रेशर बाहर ना निकल पाए, और एक सीटी लगा दी जाती है बीच में कि बस वो पूरा प्रेशर होने के बाद आइड साइड से हवा ना निकले, बस वो सीटी में से निकले काफ़ी, जब ज़्यादा ही प्रेशर हो जाए तो। इसी तरीके की देखो इसमें रबड़ लगा रखी, ये IP68 रेटिंग का हिस्सा है, ठीक है। अब मैं आपको खोल के बताता हूँ मोबाइल फ़ोन के अंदर ये कहाँ पे ऐसे कुकर हम करते हैं जिसे ये बोलते हैं IP68। अब देखिए मैंने सेट खोला, हाथ से खुल जाएगा ये, ऐसे ही आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ, और पहली बार इंटरनेट पे ऐसी वीडियो होगी, ये मेरा दावा है दोस्तों। प्रैक्टिकली आज मैं बताने वाला हूँ IP68 के बारे में। मैं थोड़ा सा इसका, सबसे पहले मैं इसका ना, ये फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, देखो यहाँ भी IP68 का एक आपको नमूना देखने को मिलेगा। ये फिंगरप्रिंट है ना, फिंगरप्रिंट देखिए, ये फिंगरप्रिंट है, इसके चारों तरफ भी रबड़ लगा रखी है, ठीक है, पानी अंदर ना जा पाए। यहाँ से भी जा सकता था पानी, तो यहाँ पे सील लगा रखी है IP68 रेटिंग कह के। और भी बता देता हूँ आपको, अभी देखना मैं आपको अंदर तक का बताऊँगा कि ये देखो माइक में भी इन्होंने लगा रखी है रबड़। ये माइक होता है ना जिससे हम बोलते हैं और दूसरे बंदे के पास आवाज़ जाती है, बाहर भी ये रबड़ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से भी पानी नहीं जा सकता, एकदम सील हो जाता है। और यहाँ पे जालियाँ लगी होती है जिसकी वजह से कि 30 मिनट तक तो ये बर्दाश्त कर लेगा, इसके अंदर पानी नहीं जा सकता, ठीक है। और अब आप कहोगे, आपके मन में एक डाउट होगा कि यार चार्जिंग जैक तो खुला हुआ है, मगर चार्जिंग जैक भी IP रेटिंग की श्रेणी में आता है। देखो मैं अभी आपको ना खोल के बताता हूँ, 1 मिनट। तो कंपनियां जो ये दावा करती है ना कि हमारा IP69 है, IP68 है, तो वो बेसिकली ये रबड़ लगा कर देते हैं, तरह से सील हम इसे कहना चाहेंगे। किसी भी गाड़ी के इंजन में आपको देखने को मिलती है ना सील, उस सील को बोलते हैं बस IP रेटिंग, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और मैं इसे देखिए खोल के दिखाता हूँ, और इसके चार्जिंग जैक में भी आपको सील दिखाऊँगा, उसमें भी लगी होगी। ये एक नट और रहेगा, सॉरी आपको दिखाने के चक्कर में, चलो कोई नहीं, मैं बताऊँगा तो पूरा ही बताऊँगा भाई, आज आपको मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा IP68 के बारे में। और जो क्रिएटर हैं, जो बातें मतलब IP68 के बारे में बताते रहते हैं, वो उनको भी थोड़ा बहुत जानने को मिल जाएगा। उनसे भी रिक्वेस्ट है वो भी इसी तरीके से बताएं अपनी ऑडियंस को, जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए ये होता है, ये स्पीकर हो गया, स्पीकर के ऊपर भी जाली लगी हुई है, अच्छे तरीके से रबड़ लगी हुई है, ठीक है। यहाँ से भी पानी नहीं जा सकता। ये एक रबड़ इधर लगी हुई है, एक रबड़ लगी होती है यहाँ पे भी सील लगी होती है, मतलब यहाँ से अगर पानी चला भी गया तो यहाँ तक रह जाएगा, इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। ये स्पीकर की कहानी ये हो गई। अब आपको दिखाता हूँ चार्जिंग जैक। देखिए ये मैं अभी खोल रहा हूँ इस फ़ोन को, ठीक है, आपके सामने, और ये जो रबड़ लगी हुई है ना, देखो चार्जिंग जैक के ऊपर लगी हुई है, समझ गए दोस्तों। अब अगर चार्जिंग जैक से पानी आएगा भी ना, तो ये रबड़ उसको ऊपर नहीं आने देगी, उस पानी को। यहाँ से अगर हम पानी डालने की कोशिश करेंगे, पानी डालूंगा यहाँ से, तो यहाँ से पानी नहीं निकल सकता। पहले जो मोबाइल फ़ोन आया करते थे ना, उनमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करता था, उनमें कोई IP रेटिंग होती ही नहीं थी।
जैक भी खुले होते थे, उनकी सिम ट्रे भी खुली होती थी, कहीं से भी पानी घुस सकता था। काफ़ी अच्छा फ़ोन है भाई। मोटरोला के फ़ोन है ना, मजबूत बहुत होते हैं दोस्तों, ये चीज़ माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं तो रिपेयर करता हूँ। अब मेरी बात तो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि भाई मैं कोई पढ़ी लिखी बातें तो करता नहीं। आपको खोल के बताता हूँ। देखो अब ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और, ये स्पीकर के रास्ते से एक जाली यहाँ भी लगी होती है, और एक जाली यहाँ भी लगी है भाई। 3 तरह की जाली लगी होती है इस फ़ोन के अंदर। देखो एक तो अगर यहाँ से पानी चला जाता है हमारा, तो यहाँ भी देखो ये सील लगी हुई है। जैसे गैस किट जिसे बोलते हैं ना, गाड़ियों में ना गैस किट लगती है इंजन में। इंजन में अगर गैस किट कहीं से लीक हो जाए ना, तो प्रेशर नहीं बना पाएगी, आप रेस देते रह जाओगे, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। कोई मैकेनिक भाई देख रहे हो तो मेरी वीडियो को सपोर्ट करें, और भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ऐसी बातें बताने के लिए, ठीक है। ऐसी बातें आपको इंटरनेट पे ना मिले भाई, कोई ना बताए। ये मैं आज आपको खुल के बता रहा हूँ IP68 के बारे में। ये रबड़ होती है, ठीक है। देखो ये रबड़ उठा के दिखा देता हूँ यार, टेंशन मत लो। ये फिर रबड़ मैं दोबारा लगा दूंगा। ये जैसे कुकर की वो होती है ना रबड़, उसे भी IP रेटिंग दे दो भाई कुकर की रबड़ को, ठीक है, क्योंकि वो भी यही काम करती है। हटा दोगे तो कुकर की सारी गैस निकलती रहेगी साथ साथ। तो एक बार ऊपर का और हिस्सा खोल देता हूँ। कैमरे जो लगे ना दोस्तों, इनके अंदर भी पानी नहीं जा सकता, लेकिन नीचे भी आपको सील नज़र आएगी। अभी दिखाऊंगा आपको खोल कर ना। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है कंपनियों का, अच्छी बात है यार, ऐसा होना भी चाहिए। मगर इनकी थोड़ी सी मुझे कमी है ना कंपनियों की, ये लगती है कि भाई ये गारंटी नहीं देते बस। और मोटरोला वालों की ये बात मुझे अच्छी लगी, ये अपने मोबाइल फ़ोन के स्पेसिफिकेशन में है ना, कोई भी इनका मॉडल होता है उसमें लिख के रखते हैं IP68 रेटिंग वाटर रेजिस्टेंस। बहुत अच्छा लगता है कि ये सच बोलते हैं। कि भाई आजकल ओप्पो वीवो इनका तो कोई भरोसा नहीं आ रही है, पता नहीं कुछ भी लिख देते हैं, पता नहीं किसको बिठा देते हैं लिखने के लिए। वो भाई साहब अलग ही उसमें रहते हैं, अपनी धुन में लिख देता वाटर प्रूफ। ओप्पो का एक नया सेट आया है ना, वो क्या नाम है, F27 Pro Plus 5G। इन्होंने ऐड में ही दिखा रखा है कि वाटर प्रूफ भाई, हालांकि वो वाटर प्रूफ होता नहीं है भाई, वाटर प्रूफ नहीं बोलते उसको, वाटर रेजिस्टेंस बोलेंगे मोबाइल लाइन में, ठीक है। तो वो खैर आपको बेचने के लिए उनकी एक स्ट्रेटेजी होती है। वाटर प्रूफ कोई भी सेट नहीं होता है, और उस चीज़ की एक गारंटी कभी नहीं लेते हैं। देखिए अब ये मैंने निकाल दिया इसका बैक कवर, ये इसका फिंगरप्रिंट का पत्ता, और अब ये कैमरे का जो पत्ता है ना, देखो ये कैमरे, ये नट हमारे सारे गिर गए हैं। मैं इनको सबको इकट्ठा करूँगा। कस्टमर का फ़ोन है भाई, एक नट भी इधर का उधर नहीं होता मेरे पास। यहाँ पर देखो ये रबड़ लगी हुई है कैमरों के चारों तरफ, है ना। अगर ये रबड़ ना हो और ये फ़ोन पानी में गिर गया तो कैमरे के अंदर पानी भर जाएगा। इसके अंदर OIS भी दे रखा, देखो ये। और आजकल वो नया फ़ोन चल रहा है ना इसका ओप्पो का F27 Pro Plus 5G, उसमें OIS ही नहीं दे रखा भाई। 30,000 रुपये तक का फ़ोन दे रखा, किस बात के इतने पैसे ले रहे हो। तो वो ठीक नहीं है फ़ोन, ठीक है। उसके बारे में बोलना चाहूँगा, वो मत खरीदना। मेरी ऑडियंस अगर कोई लेने की सोच रहा है उस फ़ोन को, तो उसे मत लेना। देखो सब में आपको ये सील, ये रबड़ टाइप की जो चीज़ होती है ना, ये लगा कर दी जाती, ताकि कैमरों के अंदर पानी ना जा सके, ठीक है। और ये जो स्पीकर है, फ्रंट वाला स्पीकर है, इसके यहाँ जाली लगी होती है, ठीक है। इस जाली के पीछे भी रबड़ लगी होती है भाई, ठीक है, इस जाली के पीछे। और कहाँ लगी रहती है। और ये बैटरी में तो खैर बैटरी पूरी सील होती है इसकी, इसमें पानी लग भी जाएगा ना बैटरी में तो बैटरी ख़राब नहीं होगी। ये पत्ते हैं ना, अब ये पत्तों के ऊपर भी तो पानी जा सकता है, पत्तों के अंदर जा सकता है 30 मिनट में। तो इनके ऊपर भी देखो रबड़ लगाई जाती है। ये दिख रही है, ये रही रबड़ दिख रही है। मैं इसको ज़्यादा नहीं हटाऊँगा, तो मैं नहीं चाहता किसी कस्टमर का कुछ मैं दिखाने के लिए कोई मैं कस्टमर का ही थोड़ा नुकसान कर दूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये होता है IP रेटिंग का मतलब बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए ढक्कन बंद किया ना हमने, ढक्कन के देखो चारों तरफ ये रबड़ लगी हुई है। ये होता है IP68 रेटिंग मोबाइल, इसके मोटरोला के फ़ोन में, ठीक है। मोटरोला G60 है ये। इसमें देखो ये रबड़ की जो सील लगी हुई है दिख रही है, ये इन्होंने लगा दी पूरे मोबाइल फ़ोन में चारों तरफ से सील। अब अगर इस ढक्कन को मैं बंद करता हूँ ना, देखो बताऊँ, ये चारों तरफ लगा ना ब्लैक कलर का, ये रबड़ सील लगी हुई है। जैसे कुकर में वो रबड़ लगी रहती है ना, मैं बार बार कुकर का वो दे रहा हूँ, मुझे दाल बनानी है इसलिए मुझे याद आ रहा बार बार। अच्छा ये जो है ना, ये रबड़ लगी हुई है, इसको जब लगाएंगे ना हम, तो वो ये रबड़ यहाँ पे टच होगी अच्छी तरीके से, और भाई साहब पानी जा नहीं सकता फिर 30 मिनट तक इसके अंदर। इसको बोलते हैं थोड़ा अच्छा सा काम। बाकी ओप्पो वो मोबाइल फ़ोन है ना, वो IP68 जो मैंने उनके मोबाइल फ़ोन देखे हैं ना, तो थोड़े बहुत मुझे इस मोटरोला के मुकाबले में ना थोड़े हल्के लगे, क्योंकि मोटरोला ने काफ़ी अच्छा काम किया होता है भाई IP68 के हिसाब से।
अब ये देखिए जो फ्लैश लाइट का जो ग्लास है इसके ऊपर भी इन्होंने गैस किट लगा रखी छोटी सी, ठीक है, ये फोम लगा रखी, तो ये काफ़ी अच्छा ख्याल रखा जाता है। और फिर ये जो बोलते हैं ना मोटरोला वाले, वो भाई कर भी देते हैं। मैं मोटरोला की ज़्यादा तारीफ नहीं कर रहा भाई, कि कभी कोई सोचे स्पॉन्सर वीडियो, स्पॉन्सर नहीं है भाई ये वीडियो, क्योंकि मुझे जो सही लगता है ना मैं आपको वही बताता हूँ। तो मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा IP68 रेटिंग किसे बोलते हैं। जितनी अच्छी जो बंदा सील कर देगा मोबाइल फ़ोन को अपनी कंपनी के, उसको IP रेटिंग दे दी जाती है। IP68 हो गई तो अच्छी सील है, और IP69 रेटिंग है तो और भी अच्छी सील है, उसके अंदर और पानी नहीं जा सकता। और आगे आगे जाके IP70 भी देखने को मिल जाएगा आपको, आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती रहेगी उस तरीके से। बाकी आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर सिम ट्रे निकाल ली जाए मोबाइल फ़ोन में से और फिर पानी में गिर जाए, चाहे फिर पूरा फ़ोन बंद हो, खाली सिम ट्रे निकल जाए, तो सिम ट्रे निकलने के कारण है ना, यहाँ से पानी जाएगा मदरबोर्ड के अंदर और मदरबोर्ड फूक जाएगा, ठीक है। इसीलिए कंपनी वाले गारंटी नहीं देते हैं, क्योंकि कई बंदे क्या करेंगे कि ये सिम इजेक्टर से अपनी ये सिम ट्रे निकाल के उसके बाद पानी में गिर गया तो वो ले जाएंगे सर्विस सेंटर। अब सर्विस सेंटर वाले क्या करेंगे, मदरबोर्ड अपने पैसे से थोड़ी, अपनी जेब से तो कोई भी नहीं भरना चाहता आज के टाइम पे, इसीलिए फिर वो कहते हैं कि भैया गारंटी नहीं है इस चीज़ की, क्योंकि भरोसा नहीं होता ना कस्टमर। कई बार ऐसा होता है ना, कस्टमर को जानबूझ के भी ऐसा कर देता है। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं ज़्यादा, कि साल के 11वें महीने में वो चले जाएंगे सर्विस सेंटर, पानी में गिरा के फ़ोन को ट्रे निकालेंगे। इससे ये भी साबित नहीं होगा कि भैया फ़ोन इसका खुला है या नहीं खुला है। सिम ट्रे निकाल के फ़ोन को पानी में गिरा के ले जाएंगे, भैया देखना आपने बोला था IP68 रेटिंग, मुझे दूसरा फ़ोन दो या फिर मदरबोर्ड चेंज करके दो। तो इस वजह से वो गारंटी नहीं देते हैं कंपनी वाले, ठीक है। मेरा ख्याल है आप IP68 का समझ गए होंगे। IP68 रेटिंग जो होती है ना, एक चीज़ ध्यान से सुनना, वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, हार्डवेयर होता है, ठीक है। हार्डवेयर में नहीं बोलते उसको किसी को कि उसमें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देगा वो पानी को बचा देगा, सॉफ्टवेयर 2x3 और 2x4, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ठीक है। ये हार्डवेयर को ही बोला जाता है IP68 रेटिंग। काफ़ी मेरे व्यूवर्स, प्यारे व्यूवर्स की कमेंट थी कि सर एक बार समझा दो IP68 रेटिंग ये होती क्या है, पानी में हम गिराएंगे तो कैसा है हमारा मोबाइल फ़ोन बचता है। वो इन्हीं वजह से बचता है कि ये सील लगा देते हैं, गैस किट लगा देते हैं अच्छे तरीके से। अब मैंने ये खोल दिया। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अगर लोकल किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पर जाओगे ना, कभी भी कोई अपना फ़ोन रिपेयर कराने और आपके मोबाइल फ़ोन में IP68 रेटिंग दे रखी है, या 69 या 64 67 जैसी भी दे रखी हो, दुकान वाला आपका फ़ोन खोल दे तो उसको बोल देना कि भैया जैसी सील लगी थी ना, इन सीलों को उखाड़ना मत, वरना अक्सर मैंने देखे हैं जो आंडू पांडू बंदे होते हैं ना मोबाइल रिपेयर करने के लिए बैठे होते हैं, वो इसको ऐसे हटा देते हैं जैसे एहसान करते हैं कस्टमर के ऊपर, ठीक है। वो इसको हटा के और फ़ौरन फिर आपके वो IP68 नहीं रहता फिर मोबाइल फ़ोन, फिर आपके मोबाइल फ़ोन का नाश हुआ ही हुआ, ठीक है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा और चैनल के साथ जुड़िएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। और लाइक कम हो रहे हैं यार, लाइक करो, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है यार, दिल खुश होता है कि कोई मेरी वीडियोस को पसंद कर रहा है। और शेयर कीजिए दोस्तों, जिस बंदे को IP68 के बारे में ना पता हो ना, IP रेटिंग के बारे में बेसिकली जिस बंदे को ना पता हो ना, उसके पास ये वीडियो ज़रूर भेज देना और वो भी देख पाए। और मेरे चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए चैनल के साथ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जानने को मिलेंगी, बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, गुड बाय।